वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जब बूढ़े होते हैं या उम्र में ज़्यादा हो जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ जो है जिस्मानी बीमारियां पैदा होती रहती हैं। या तो उनके जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है या उनके मसल्स के अंदर खिंचाव वगैरह रहता है। ठीक है, तो इस किस्म की मुख्तलिफ बीमारियाँ होती रहती हैं। तो आज हम उनके मुतालिक कुछ जो है थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमूमन दो किस्म की बीमारियां होती हैं। एक जो है हम देखेंगे कि जॉइंट्स के हवाले से। ठीक है, कि जॉइंट्स के हवाले से कौन सी डिजीज़ होती हैं और हड्डियों के हवाले से। तो सबसे पहले है ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरी डिजीज़ है आर्थराइटिस। ठीक है, ये आपके स्केलेटल मसल्स के हवाले से जो है सबसे ज़्यादा मशहूर डिजीज़ हैं। ठीक है, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर क्या होता है। देखें, आपकी जो हड्डी है, जो बोन होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिनरल हैं वो ऐड होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल जो है वो है कैल्शियम आयंस। ठीक है, कैल्शियम आयन वो आपकी खुराक से जाते हैं ब्लड के अंदर और ब्लड से जाते हैं बोन के अंदर डिपॉजिट होते हैं, जो कि आपकी हड्डी को मजबूती देते हैं। ठीक है, आपकी हड्डी को मजबूती देते हैं। और क्या होता है कि जब आपकी हड्डी मजबूत होती है तो आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट देती है, लोकोमोशन में मदद देती है और काफ़ी ज़्यादा वज़न भी उठा सकती है। लेकिन होता क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या है कि ये जो कैल्शियम है ये बॉडी को कम मिलता है। ठीक है, इसकी वजह कई सारी हो सकती हैं, जिनकी एक वजह जो है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है कि जो आप खुराक खा रहे हैं उसमें कैल्शियम जो है वो कम मिल रही हो। ठीक है, तो जो कैल्शियम कम मिल रही है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होगा। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जब कैल्शियम कम होगा तो वो क्या करते हैं जी कि आपकी बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर ले आते हैं। ठीक है, बदले में क्या होता है कि आपकी जो बोन है वो स्पंजी हो जाती है, उसमें हल्के हल्के छोटे छोटे सुराख होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये बोन कितनी भरी हुई है और ये बोन कितनी खाली हो गई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर की किस तरह से अंदर की दीवारें टूट चुकी हैं। अब होता क्या है कि जब ये प्रोसेस होता है तो दीवारें टूटना शुरू कर देती हैं हड्डी के अंदर और हड्डी कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि हड्डी जो है मामूली से झटके के साथ टूट भी सकती है। ठीक है, तो इस केस को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का लफ्ज़ जो है वो बोन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑस्टियो का लफ्ज़ बोन के लिए यूज़ किया जाता है और पोरोसिस मीन पोर की फॉर्मेशन। ठीक है, सुराख जो है वो हो जाएंगे आपकी हड्डियों के दरमियान। ठीक है, इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और ये जो है बूढ़े लोगों में ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ऑस्टियोपोरोसिस समझ आया होगी कि ये किस किस्म की डिजीज़ है और किन लोगों के अंदर होती है। ठीक है, इसके प्रोसेस को यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, डीमिनरलाइजेशन से मुराद क्या है कि मिनरल की एडिशन जो है जो हो रही थी अब वो नहीं हो रही, बल्कि मिनरल्स हड्डी में से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।